मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। यह नारा था भारत की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानियाँ देने वाले देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद का। इसी उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित मालवीय भवन में महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें रोशन कुमार जी द्वारा संगठन हम करें, आफतों से लड़े, हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना गीत से शुरू किया गया। रोशन जी और उनकी टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आज़ाद जी की क्रांति, धर्मिता व बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डाला गया। साथ ही बताया गया कि आज़ाद जी का जन्म साधारण परिवार में हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों ने अपने अपने विचारों को साझा किया और आज़ाद जी को नमन किया। आज की तेज खड़गे बोली हर हर महादेव संतान जागो, बज रहा है बिगुल नौजवां तू संभल, बज रहा है बिगुल नौजवां तू संभल, रण में जाना रण में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। लिखने वालों ने अपनी आत्मकथाओं में या जीवनियों में लिखा है, फिल्मों में दिखा गया कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती। उसका नाम क्या है? आजाद। घर कहाँ है? जेल खाना। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। इतना निडर भाव से और इतना साफ शैली में अपनी बात को रखना, ये इस चीज का द्योतक है या इस चीज का प्रतीक है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति कितने अडिग और कितने कुंठा या हीन भावना से मुक्त थे। लगभग इसी तरह का जो है सूत्र लेकर के आगे बढ़े। भारत की कोशिशों के बावजूद आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं हो रही। अब भारत की स्थिति की ओर लौटते हैं तो अभी दो घटनाएं देखिए आपको। अभी दो घटनाएं हुई है, वो जरा वैसे तो अमर बलिदानी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर आज दिल्ली के सक्रिय कार्यकर्ताओं की जो एक विचार गोष्ठी हुई है, उस विचार गोष्ठी के पीछे उद्देश्य यही था कि आज के दौर में हमारे देश और विश्व के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर आज के संदर्भ में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा आज पैदा हो सकती है? समाज को कैसे जागृत करके और अपने देश को जो स्वतंत्रता मिली है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, और जो स्वतंत्रता के सपने थे भारत को कि दुनिया के लिए एक आदर्श महाशक्ति बना के दुनिया को रास्ता दिखाने का वो कैसे प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोग आए, सबने अपने विचार रखे और सबने ये संकल्प लिया है कि उस समय के सभी बलिदानियों से प्रेरणा लेते हुए और हम सब अपने समाज को, अपने देश को जागृत करने, उनके लिए वो हमारा देश और समाज स्वावलंबी हो, सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। तो ये संकल्प मुझे लगता है कि आज उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। जो कार्यक्रम है माँ भारती के वीर बलिदानी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती के अवसर पे यहाँ पे किया गया है, और आपने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में जो है अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से लोग आए थे और सबने अपने अपने विचार रखे वीर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन के ऊपर, कि कोई उनसे किस प्रकार से प्रेरित होता है, कोई उनके किस अभिप्राय से, किस तर्क से और किस कहानी से अपने जीवन में इंस्पिरेशन लेता है। ये सभी बातें हम लोगों ने कमोबेश सुनी यहाँ पे। ये हम सभी युवाओं को बड़ा प्रेरित करता है। आप सोचिए कि ये उस युग की बात कर रहा हूँ, उस दौर की बात कर रहा हूँ जब हम आज़ादी की बात करते हुए डरते थे। हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अगर कुछ कहते थे तो हमको सीधी सजाएं मिलती थी। उस दौर में ये कहना कि भारत की फ़िज़ाओं को मैं सदा याद रहूँगा, मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा, इस तरह की जिनकी भावनाएं थी, इस तरह के जिनके वक्तव्य थे, जो कहते थे कि मातृभूमि के काम न आए फिर किस बात की जवानी है, अगर तुम्हारा खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है। जिनके विचार इस तरह से थे, जिनके विचारों में ही क्रांति थी, वो कहते थे कि क्रांति मेरे तन में है,
क्रांति के ज्वालामुखी जो है मेरे मन में है। ये देश, ये जो मेरा वतन है, ये मौत जो है यहाँ पे एक स्वर्ग की तरह है। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ और मुझे इस देश में पैदा होने का गर्व है। यही सभी बातों को एक सारगर्भित करते हुए एक कार्यक्रम था, जो आज के दौर में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हमको लड़नी है। स्वाधीनता तो हमें मिल गई, स्वतंत्रता तो हमको मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज हम देखें तो लगभग 77-78 वर्ष हो गए। बहुत सारी बातें जो हैं आज भी हमारे आसपास, हमने कई उन सारे विषयों पर भी चर्चा की कि कहीं ना कहीं हमको किसी ना किसी और वक्तव्य में आज़ादी जो है अभी बाकी है। एक बार उनके किचन में तेल नहीं था, सरसों का तेल वो खाना नहीं बना पाते थे, 3 दिन तक शायद उनके यहाँ सरसों का तेल नहीं था। तो उनके एक रूममेट जो तब बनारस में रह रहे हैं, तो एक रूममेट कहते हैं कि जाओ मंदिर से जो दीपक जल रहा है उसका तेल पलट के आप लेते आओ, हम उसी से भोजन बना के खाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि उनका आत्मबल जो था, उनके अंदर का जो क्रांतिकारी युवक था, जो क्रांतिकारी सोच थी और जो निडरता थी, किस प्रकार से उनके मन मस्तिष्क में प्रबल थी और किस प्रकार से वो लोग कहीं ना कहीं एकदम एकनिष्ठ होकर देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर लगे हुए थे। तो इन सभी बातों को मतलब हम अपने जीवन में उतारें। खासकर युवाओं से मेरा एक आग्रह है कि आजकल जो सैयारा देख के, और मैं रोज़ रील देख रहा हूँ कि अलग अलग मूवीज़ को देख के युवक जो हैं रोते गाते पढ़ रहे हैं। आजकल रील्स और मीम्स का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि कुछ रील्स और मीम्स आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी बनाने चाहिए। मूँछों पे ताव देते हुए, माँ भारती की गुणगान करते हुए, देश की आज़ादी की बात करते हुए नहीं, देश की आज़ादी के हर उस संघर्ष को याद करते हुए आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को अपने चरित्र में उतारना चाहिए और उनके चरित्र को स्वयं में उतार कर उसको अपने जीवन का एक मार्ग बनाना चाहिए, उस मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जो है यहाँ पर हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था। तमाम अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हुए थे, अपने अपने विचार रख रहे थे और बड़ा ही संक्षिप्त कार्यक्रम रहा, बहुत ही सारगर्भित था और सभी ने अपने अपने विचार रखे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन और उनके विचारों से किस तरह लोग आज प्रभावित हो रहे हैं और कितनी प्रासंगिकता बनी हुई है, इन तमाम विषयों पर बात रखी गई। और उसके बाद कुछ यहाँ पर जो संगठन किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, एकता किस तरह आज के समय में होनी चाहिए और प्रायोगिक ढंग से हम उसे किस तरह चला सकते हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत रखी। मैं संस्कृत में हमारे यहाँ 6th क्लास में एक पाठ था चंद्रशेखर आज़ाद करके, मतलब तो तब से मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया और जाना। तो उनका जो प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है कि किसी भी हालत में सबसे ज़रूरी है अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे अडिग रहना, चाहे जैसी अवस्थाएं आएँ, वो अवस्थाएं चाहे विपरीत हों चाहे अपने अनुसार हों, हमेशा चलते रहना है और हमेशा चरय वेद का जो नारा है, आगे बढ़ते रहना है, किसी भी अवस्थाएं कैसी भी हों, स्थिति कैसी भी। क्रांतिकारी थे और वो देश के लिए जो किया और आज के समय जो है उनको बहुत ही, उनके जीवन को एक तरीके से हम कहना चाहेंगे कि युवा लोग उनके जीवन को दोहराएं और उनसे कुछ सीख लें। पहले सबसे अच्छी बात है ये है कि जीवन बहुत लंबा जीना नहीं होता है, छोटा जिए लेकिन प्रभावशाली जिए। सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है कि उनका जो जीवन था छोटा भले ही कार्यकाल का था उनके जीवन का, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, जिसको आज 100 साल होने वाले हम लोग को याद कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि वो एक डिसाइड कर लेते थे कठिन परिस्थितियों में, मतलब ऐसे ही तो जन्मजात ही प्रतिभा होती है अपने अंदर कि हम नहीं डरेंगे, निर्भीक रहेंगे और किसी से नहीं झुकेंगे और अपने वसूलों पे ही जिएंगे और मरेंगे। हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर जी हैं। आज का परिवेश में 100 साल होने के बाद भी अगर हम सब मिल के आज इतना बड़ा कार्यक्रम किए, इतने लोगों इकट्ठा हुए, इनको याद किए, यही इनकी उपलब्धि है। और इनसे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग खुद उतने लायक नहीं बन पाए जो इनसे प्रेरणा भी ले सके, क्योंकि जब ये अपनी आयु की 24 साल और 7 महीना में पूरे अंग्रेज़ सरकार को, उस समय का जो सबसे बड़ी समस्या थी गुलामी, उसके लिए इन्होंने अपने बलिदान दे दिया, इन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, तो ये कम बड़ी बात नहीं। अभी तो 24 साल के युवा ये भी नहीं सोच पाते हैं कि वो क्या अपना करियर कहाँ से चुने।
ये है। इसीलिए इनको सत सत नमन है और आज के युवा पीढ़ी को इनसे बहुत सारी सीख लेने की जरूरत है। हम आंदोलन को अगर ठीक से देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हर तरह से, सामाजिक रूप से, दबंगई से, नेतृत्व से, हर क्षेत्र में उनके योगदान को अविस्मरणीय रूप से याद किया जाता रहा है। दिल्ली में तो मैं पहली बार आज रोशन सिंह जी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ, लेकिन इनका समाधि स्थल प्रयाग में कंपनी बाग में है, जहां हम लोग हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित होते रहे। आज़ाद जी का जीवन चरित्र अपने आप में वीरता, देश प्रेम और ओज से भरा हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि तत्कालीन भारतीय नेताओं ने ही दगा किया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों के हाथ लगे और वो शहीद नहीं हुए थे, उनकी हत्या हुई थी। आज जो भी है, इतिहास थोड़ा मरोड़ा गया है, क्योंकि हम लोगों के शहर में ही इनका शहीद स्थल भी है और शहीदी कार्यक्रम भी हुआ था। तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे वीर पुरुष के साथ अन्याय हुआ था और इनको बार बार याद किया जाना युवकों में प्रेरणा भी बढ़ेगा और देश प्रेम की भावना भी बढ़ेगा। रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज ऐसे वीर सपूत को याद करने का प्रयास किया।